आज हम बात करने वाले हैं बैंकेक्स के आखिरी एक्सपायरी को लेके। आज बैंकेक्स यानी कि मंडे जो है, आज बैंकेक्स की आखिरी वीकली एक्सपायरी थी और इसमें आज जिन लोगों ने भी ट्रेड करा या फिर जो भी ट्रेड्स हैं या मार्केट कैसी थी वो चीज़ हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने आज बिहेव किया। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैडल की प्राइस आज बैंकेक्स में रही और उसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे मार्केट की वॉलेटिलिटी से लेके। हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियोस में बात किया हुआ है कि वॉलेटिलिटी को कैसे हम स्ट्रैडल से देख सकते हैं। अगर स्ट्रैडल की प्राइस ज़्यादा है तो मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं। उसी के लिए आज मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है तो किस तरीके से स्ट्रैडल की प्राइस रिएक्ट करती है। और आज आखिरी एक्सपायरी थी इसलिए मैंने बैंकेक्स चुना है और बैंकेक्स को लेके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसका चार्ट देखते हैं कि चार्ट में आज बैंकेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर मैं बात करूं आज बैंकेक्स की, तो बैंकेक्स ये है आज की ओपनिंग। तो यहाँ पे बैंकेक्स ने ओपनिंग किया और जो पहली कैंडल बनी थी बैंकेक्स की वो 57,450 से लेके ऊपर का जो हाई लगाया वो 57,450 यानी कि 57,450 का हाई लगाया। और नीचे के साइड में देखूँ तो 57,250 के आसपास की उसकी 915 की कैंडल थी। उसके बाद से अगर हम देखेंगे ना कि मार्केट में थोड़ी देर वॉलेटिलिटी रही, डाउनसाइड जो है वो लगभग 57,000 का ही गया, राइट। तो अगर मैं ऊपर के लिए बोलूं अपर साइड, राइट, 57,450। लोअर रेंज अगर मैं बोलूं वो रहा 57,100, राइट। और उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि ये दोनों बनाने के बाद से मार्केट ऑलमोस्ट जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो धीरे धीरे उसकी जो रेंज है वो और छोटी होते जा रही थी। उसके बाद से अगर मैं बोलूं तो मार्केट ने यहाँ पे जो हाई लगाया वो था 57,400 के आसपास। और उसके बाद से मार्केट ने ये स्विंग के बाद मार्केट ने लगभग मोटा मोटी इस बॉक्स को अगर मैं बना दूं तो आज इस बॉक्स में ही मार्केट रह गई और इसकी एक्सपायरी ठीक 57,400 पे हो गई। इस हिसाब से अगर हमने देखा तो मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड था और जो सेलर्स थे उनके लिए बहुत ही बेनिफिट मिला होगा क्योंकि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं थी और जो प्रीमियम थे ना वो आज जो सुबह के प्रीमियम थे वो लगभग 57,400 के ज़ीरो हो गए। अब इस चीज़ को अगर हम स्ट्रैडल के चार्ट से देखें कि आज स्ट्रैडल की चार्ट किस तरीके से रही, कैसे कैसे वो गिरा, तो हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। अगर मैं बात करूँ 940 यानी कि 940 के आसपास वो नीचे का लोअर आज का रेंज वो बना के आया वो था 57,100 के आसपास। तो आओ देखते हैं कि एक बार स्ट्रैडल ने किस तरीके से बिहेव किया। अगर मैं बात करूँ स्ट्रैडल की जो ओपनिंग प्राइस थी ना वो लगभग बोलूँ मैं 500 के आसपास थी। 922 पे देख रहे हैं हम। अगर हम 916 पे देखें तो 916 पे 530 रुपए की थी। इस समय प्रीमियम अच्छे खासे थे बैंकेक्स में पर बहुत ही जल्दी डीके आया। मतलब बहुत ही जल्दी डीके आने का मतलब यह है कि स्ट्रैडल ये प्रेडिक्ट कर रही है कि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है ना वो उसने पहले ही घंटे में बोलूँ या हाफ एन आवर में वो वॉलेटिलिटी के जो चांसेस थे वो प्रोबेबिलिटी रिड्यूस कर दिया था स्ट्रैडल की प्राइसिंग ने। अगर हम देख सकते हैं कि आज 10 बजे के अराउंड जो प्रीमियम हो गया वो 290 के आसपास हो गया। अगर मैं 10 AM पे देखूं तो स्ट्रैडल की प्रीमियम लगभग 290 था यानी कि 300 रुपये से नीचे की प्राइसिंग कर रही थी। और हम यहाँ पे अगर चार्ट में भी जाके देखें ना 10 बजे के बाद ये है मार्केट का 10 बज चुका है, ये नीचे के साइड जाके ऊपर आ चुकी है। एंड देन उसके बाद इस बॉक्स से लेके अगर ये हम देखें ना तो मोटा मोटी ये जो रेंज रही है उसकी वो नीचे के साइड 57,250 से लेके अप साइड 57,450
या फिर 475 रही है, राइट। तो लगभग मार्केट भी 300 या 350 पॉइंट के आसपास ही घुमा है। पर जैसे जैसे टाइम बीतते गया है ना, स्ट्रैडल की प्राइस भी अगर आप देखोगे तो और डिक्रीज करते गई है। आज स्ट्रैडल की प्राइस मतलब कंटिन्यूसली गिरते गई है। अगर मैं इस हिसाब से देखते जाऊँ तो आप देखोगे कि स्ट्रैडल की प्राइस कंटिन्यूसली जो है ना वो गिरी है। कहीं पे भी उसने शो ही नहीं किया कि मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला है। तो इस तरह के जब जनरली ना स्ट्रैडल प्राइस शोज करती है, इसका मतलब मार्केट बहुत शांत बिहेव करने वाला है। ऑप्शन बायर के लिए भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो देखते हैं, इससे उन्हें आइडिया लग सकता है कि क्या मार्केट में वॉलेटिलिटी है, क्या कोई ट्रेड्स बनेंगे। जब ऐसे मार्केट होते हैं तो उसमें जो आउट ऑफ द मनी जाके कॉल ऑप्शन बाय करते हैं हम, या फिर इस तरीके से गामा के लिए हम प्ले करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। और कई बार हम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं और ट्रेड्स हमारे लेने के बाद भी हमें उसमें वो ऐसे हमें रिटर्न नहीं देते या फिर हमें उस प्रीमियम में बूस्ट नहीं मिलता। वो चीज़ हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। स्ट्रैडल की चार्ट बिल्कुल लीनियरली डीके की है और आप देखोगे ना कि 1 बजे के बाद प्रीमियम 100 रुपये के अंदर आ गई थी, यानी कि 100 मतलब वो ये आसपास लगभग कि 100 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और हम 1:30 बजे अगर जाके चार्ट देखते हैं ना, ये रहा 1:30 बजे के चार्ट। 1:30 बजे से अगर हम चार्ट देखें तो वाकई में अगर देखेंगे आप तो ये है वॉलेटिलिटी, मतलब बिल्कुल ही बॉक्स में चिपक गई थी आज मार्केट। मतलब वहाँ पे जाके 100 पॉइंट में वॉलेटिलिटी आ रही थी, 100 पॉइंट के मूवमेंट्स आ रहे थे और अल्टीमेटली ओआई जो भी बिल्डअप हुआ था वो 400 पे था और एग्जैक्टली 400 के आसपास की क्लोजिंग आई। तो ये एक एग्जाम्पल है जब सिनेरियो सेलर्स के पर्सपेक्टिव में जाता है, यानी कि सेलर्स के हिसाब से मार्केट जिसको बोलते हैं कि एक अच्छा काइंड ऑफ डीके के लिए होता है, वो चीज़ें स्ट्रैडल के थ्रू हमने देखा कि स्ट्रैडल किस तरीके से वो शो करती है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रैडल की प्राइस हर वीकली एक्सपायरी के दिन ऐसा नहीं कि उस तरीके से ग्रेजुअली ही गिरती है, कभी कभी वो प्रीमियम बचे होते हैं और उस केस में हमने बोला है कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आज के केस में ऐसा था कि बिल्कुल ही लीनियरली डिके देते गया। अल्टीमेटली मार्केट जो है 100 पॉइंट के रेंज में जाके एग्जैक्टली 57,400 पे क्लोजिंग दी। तो अगर ये वीडियो आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशनल है, आपको स्ट्रैडल की एनालिसिस से आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझ सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे नए एनालिसिस के साथ, बहुत सारे नए टेक्निक्स के साथ, पैरामीटर्स के साथ, जिसको आप मार्केट के एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।